Friends, today I will teach you class 9th exercise 4.3 and your chapter is linear equation in two variables. Now you listen carefully. यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ये आपके पास क्या दे रखे हैं, आपने इसका ग्राफ बनाना है। ये आपके पास लीनियर इक्वेशन दे रखे हैं जिसमें दो वेरिएबल है। दो वेरिएबल क्या है इसमें, एक्स और वाई। ठीक है, ये अननोन नंबर कहलाते हैं, ये आपके वेरिएबल्स कहलाते हैं। तो इसके बारे में आपको डिस्कस कर चुका हूँ 4.1 पे, तो इसको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ मैं कि अगर लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं यानी कि एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालते हैं तो जो भी ग्राफ बनेगा, वो क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, यानी कि अगर हम इसको सॉल्व करते हैं यानी कि एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालते हैं, पॉइंट्स निकालते हैं यानी कि कोऑर्डिनेट्स कह सकते हैं उनको, वो निकालते हैं तो उससे भी क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, वो चाहे इस प्रकार हो सकती है, चाहे ऐसे में हो सकती है, ऐसे में हो सकती है, पर वो क्या बनाएगी, एक स्ट्रेट लाइन बनाएगी। क्लियर हो गया आपके पास? तो आपने ध्यान रखना है जो लीनियर इक्वेशन होती है टू वेरिएबल्स की, वो हमेशा क्या बनाती है, एक स्ट्रेट लाइन बनाती है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, ये आपके पास दिया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है ड्रॉ द ग्राफ, आपने इसका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ कब बनेगा, जहाँ हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यूज होंगे। ठीक है, जब हम कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे उसी के थ्रू क्या बनेगा, एक ग्राफ बनेगा, जिस ग्राफ का नाम क्या है, एक्स वाई प्लेन कह सकते हैं उसे, और कार्टेशियन प्लेन कह सकते हैं। अब देखिए, हमने ग्राफ बनाना है तो यहाँ से हम सबसे पहले y की वैल्यू निकाल देते हैं। ठीक है, तो y की वैल्यू कैसे निकलेगी, जब ये x को हटाना पड़ेगा तब इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ क्या बचेगा, y ही बचेगा। तो इस x को हटाना पड़ेगा तो ये x यहाँ से हटेगा तो इस साइड आएगा, 4 के इस साइड आएगा तो यहाँ ये x प्लस में, इस साइड आने पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने यहाँ से y की वैल्यू निकाल देना है। सबसे पहला काम है आपका कि आपने y की वैल्यू निकाल देनी है। अब यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे हम, इस टाइप के हम एक टेबल बना देंगे जहाँ हम x और y की वैल्यूज निकालेंगे। अब देखिए, अगर हम x को 1 लेते हैं, x की जगह पे 1 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी। तो ये हमने यहाँ पर रफ काम करना है, ये आपका रफ काम होगा कि आपके y इक्वल टू 4 माइनस एक्स आया है, y इक्वल टू 4 माइनस एक्स आया है। अब अगर आप x की जगह पे 1 रखते हैं तो यहाँ पर x की जगह पे 1 रखिए तो 4 वैसे रहेगा, माइनस वैसे रहेगा, x की जगह पे 1 होगा तो आपकी y की वैल्यू क्या आएगी, 3। तो यानी कि जब x की जगह पे 1 रखते हैं तो y की वैल्यू आ रही है आपकी 3। और अगर x की जगह पे आप 2 रखते हैं, आपने क्या करना है, x की जगह पे छोटे छोटे नंबर लेने हैं। अगर बड़े नंबर लेंगे तो ग्राफ भी बड़ा बनेगा, इससे बढ़िया आप क्या लें, यहाँ पे छोटे छोटे नंबर लें, यानी कि 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है। तो अगर आप x की जगह पे आप 2 ले रहे हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी, ये आपका इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन है आपकी। अगर यहाँ पर x की जगह पे आकर 2 रखते हैं तो क्या आएगी, 4 का 4 माइनस का माइनस, x की जगह पे अगर 2 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, 4 माइनस 2 2। तो x की जगह पे 2 रखने पे y की वैल्यू 2 आ रही है। तो यहाँ पर हमें 2 पॉइंट्स मिल जाते हैं, एक पॉइंट सी और एक पॉइंट सी लिखेंगे। सो वी गेट द पॉइंट्स, ए नाम दे दीजिए, इस पॉइंट को ए नाम दीजिए, इसको बी दे दीजिए। ए क्या मिला है 1,3 एंड बी क्या मिला आपको 2,2। ठीक है, अब आपको ये पॉइंट्स मिल चुके हैं, अब आप ग्राफ बना सकते हैं। इस प्रकार हम ग्राफ बना देंगे। यहाँ आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस होता है, ये आपको पता ही है। यहाँ आपके क्या होते हैं, माइनस प्लस होता है, ये आपका माइनस माइनस होता है, और यहाँ आपके क्या होता है, प्लस माइनस होता है। ठीक है, ये आपको क्लियरली पता है। और यहाँ पे देखिए, जब हमने पॉइंट निकाला तो ये x, y होता है, ये x है, ये y है, फिर ये x है और ये y है। x, y में होता है, आपको पता है। तो हम सबसे पहले a पॉइंट्स को ग्राफ में लिखेंगे। तो x में 1 देखना है, y में 3 देखना है, दोनों पॉजिटिव है। तो किस क्वाड्रेंट में होगा, ये दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। तो ये देख लीजिए, ये भी दोनों प्लस प्लस में, ये भी दोनों प्लस प्लस में, यानी कि ये दोनों कहाँ बनेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेंगे तो हमें देखना है x पे 1, y में 3। ये आपकी x एक्सिस है, इसमें आपने क्या देखना है, 1, ये आपने 1 देख लिया है। और ये आपकी y एक्सिस है, इसमें आपने कितना देखना है, 3, ये आपका 3 है। ठीक है, तो इन दोनों को, इसको 1 को आगे बढ़ाएंगे, 3 को आगे बढ़ाएंगे तो कहाँ मिलेंगे, यहाँ पे। तो ये आपका कहलाएगा 1,3 ए पॉइंट्स। ठीक है, x में आपने 1 देखना है, y में आपने 3 देखना है, दोनों को आगे मिला देना है, यहाँ पर ये मिल जाएंगे। तो ये आपका ए पॉइंट्स हो गया। नेक्स्ट है आपका
बी। अब आपने बी को डिनोट करना है तो 2,2, एक्स में 2 देखना है, वाई में भी 2 देखना है। तो ये एक्स एक्सिस है, इसमें आपने 2 देखा, ये है, और ये वाई एक्सिस है, तो वाई में आपने 2 देखा। इन दोनों को जब आगे बढ़ाया तो ये कहाँ पर मिले, यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आपका बी पॉइंट होगा 2,2। क्लियर। नाउ यू जॉइन टू पॉइंट्स। अब आपने दोनों पॉइंट्स मिलाने हैं। इस प्रकार ये 2 पॉइंट्स मिलाते हुए एक लाइन बनेगी। मैंने कहा था जो अभी आपकी लीनियर इक्वेशन है वो क्या बनाती है, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनाती है, इस प्रकार ये स्ट्रेट बनाएगी। तो ये किसके पॉइंट्स निकले, x प्लस वाई इक्वल टू 4, इसके निकाले थे हमने। तो ये होगी x प्लस वाई इक्वल टू 4। इसी प्रकार हम सेकंड करेंगे, जिससे आपको क्लियर समझ में आए। मैं एक और क्वेश्चन कर रहा हूँ, इसका पार्ट थर्ड कर रहा हूँ। नाउ योर थर्ड पार्ट इज दिस। अब देखिए इसका जो ग्राफ बनाना होगा, तो ग्राफ बनाने के लिए हमें यहाँ से y की वैल्यू चाहिए होगी। तो हम सबसे पहले यहाँ से y की वैल्यू निकाल देंगे। अब y की वैल्यू निकालनी है हमने, तो जो इक्वल के इस साइड है तो यहाँ सिर्फ y रहने दीजिए। तो इस 2x को हटाना पड़ेगा ताकि इस साइड सिर्फ y बच सके। तो ये 2x इधर जाएगा, तो ये 3 तो वैसे रहेगा, ये 2x हो जाएगा तो -3x हो जाएगा। या इक्वल के साइड सिर्फ क्या बचा, y बच गया। ठीक है, इक्वल के साइड सिर्फ y बचेगा। अब 3 माइनस 2x, सॉरी यहाँ पर 2 है, ये 2x हो जाएगा तो -2x हो जाएगा। ठीक है, तो इसके इधर लिखें y, चाहे इधर लिखें, बात तो एक है, तो हम इसको डायरेक्ट y इक्वल टू कह सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार हमारे पास क्या आ जाएगी, एक इक्वेशन आ जाएगी। अब यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे। इस प्रकार हमारी टेबल बन जाएगी। टेबल में हम x और y लेंगे। अब देखिए हमने अगर x जॉब पे 1 लेते हैं, x जॉब पे 1 लेते हैं तो y कितना आएगा। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, रफ में करना है आपने। y इक्वल्स टू 3 माइनस 2x आपके पास है, और आपने क्या लेना है, x जॉब पे 1, तो 3 वैसे रहेगा, माइनस वैसे रहेगा, 2 भी वैसे रहेगा, x जॉब पे आपने 1 रखना है, तो 3 वैसे रहेगा, माइनस का माइनस, 2 1 2 होता है आपके पास, और 3 माइनस 2 1। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 1। यानी कि x जॉब पे 1 रखने पे y 1 मिल रहा है, और x जॉब पे अगर आप 2 रखते हैं तो क्या आता है। तो ये आपकी इक्वेशन थी 3 माइनस 2x, इसमें आप x जॉब पे आप 2 रखिए, तो 3 वैसे रहेगा, 2 भी वैसे रहेगा, और इस x जॉब पे आपने 2 रख देना है। तो आ रहा है 3 का 3, माइनस का माइनस, 2 2 जाता है 4, इसका आंसर आ रहा है 3 माइनस 4, आपका आता है -1। देखिए इन दोनों का बीच माइनस है तो माइनस कर देंगे हम। फिर इन दोनों में भी माइनस कर दिया, तो इन दोनों में से जो बड़ा होगा उसका साइन यहाँ पर आता है। 3 और 4 में 4 बड़ा है, उसका आगे माइनस है, इसलिए यहाँ पर माइनस आया। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, -1। तो यहाँ पर हमें क्लियरली मिल चुका है, एक पॉइंट ये मिल चुका है, एक पॉइंट ये मिल चुका है। तो हम लिखेंगे वी गेट पॉइंट्स। क्या पॉइंट्स मिले, इसको a नाम दे दो, इस पॉइंट को b नाम दे दो। 1,1 मिला, एक क्या मिला, 2, -1, एंड b 2, -1। आपको क्लियरली पता है ये आपका x है, ये y है, ये आपका x है, ये y है। ठीक है, जब आप ग्राफ बनाएंगे तो x में 1 देखेंगे, y में भी 1 देखेंगे। जब दूसरा पॉइंट की बारी आएगी तो ये x में 2 देखेंगे, y में देखेंगे -1 कहाँ पे है। क्लियर हो गया आपका। अब आपको पता है इस टाइप का ग्राफ बनेगा। ये आपकी x एक्सिस कहलाती है, ये आपकी y एक्सिस कहलाती है। ठीक है, और इधर होता है प्लस प्लस वाले नंबर, इधर होते हैं आपके पास माइनस प्लस वाले, और इधर होते हैं आपके पास माइनस माइनस वाले, और इधर होते हैं आपके पास प्लस माइनस। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे यहाँ पे। अब आपने देखना है कि ये आपका किस क्वाड्रेंट में बनेगा, दोनों क्या है, प्लस में है। ठीक है, ये दोनों प्लस में है, यानी किस क्वाड्रेंट में बनेगा, तो प्लस प्लस होता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। ये वाला था आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, और ये वाला आपका देखिए x प्लस में है, y किस में है, नेगेटिव में, x y होता है, तो ये प्लस माइनस। ठीक है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो प्लस माइनस कहाँ बनेगा, तो प्लस माइनस बनेगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये आपका बनेगा फोर्थ। ठीक है, तो फिलहाल हम ए पॉइंट की बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने 1,1 देखना है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें 1,1 देखिए, तो ये x पे 1 देखना है आपने, और ये y पे भी 1 देखना है। दोनों को आगे मिलाया तो यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो एक पॉइंट तो आपको ये मिल गया 1,1 का। दूसरा आपने b देखना है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपने अब देखना है कि 2, -1, x में 2, y में -1। ठीक है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, x में 2 देखेंगे, ये आपके x एक्सिस है, इसमें 2 देखेंगे, और y में आपने देखना है -1, तो ये आपका -1 है y एक्सिस में, ये आपकी y एक्सिस है। तो -1 को भी आगे बढ़ाया, इस 2 को भी, तो यहाँ पर मिलेंगे।
तो ये आपका क्या निकल गया, बी पॉइंट 2, -1। क्लियर हो गया। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम जोड़ देंगे, कनेक्ट कर देंगे। इस प्रकार ये एक लाइन बन जाएगी, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन किस इक्वेशन से बनी थी, ये इक्वेशन थी आपकी 3 = 2x + y, ठीक है। तो ये उसकी लाइन है। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। लिखा हुआ है गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स पासेस थ्रू दिस पॉइंट्स, हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। आपने बताना है कि इन 2 पॉइंट्स के, यानी कि ये पॉइंट्स आपके पास हैं, तो ग्राफ में कहीं ना कहीं ये पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। तो इसके थ्रू आप कितने क्या बना सकते हैं, इक्वेशंस बना सकते हैं। तो हम एक एग्जांपल लेंगे। ये आपका सपोज ग्राफ है, ये आपका ग्राफ है, इसमें 2,14 देखेंगे, दोनों प्लस में है, तो ये दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेंगे, इसी क्वाड्रेंट में बनेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट बनाया है मैंने यहाँ पे 2,14, यानी x में 2 देखना है, y में 14। तो ये आपके x है, x में 2 देखना है, y में कहीं ना कहीं 14 मिल जाएगा। सपोज y के यहाँ पर आपको 14 मिल गया, ठीक है। तो ये सपोज यहाँ पर मिल गया, यहाँ पर आपका 2,14 सपोज में मिल चुका है, ठीक है, इस पॉइंट में मिल गया। तो इसके थ्रू आप कितने लाइन्स बना सकते हैं, ठीक है, कितने इक्वेशंस बना सकते हैं। तो इक्वेशन कब बनेगी, जब आपके पास क्या होगी, लाइन्स होगी। एक लाइन्स एक इक्वेशन, 2 लाइन यानी कि 2 इक्वेशन, 3 लाइन यानी कि 3 इक्वेशन। तो इस पॉइंट के थ्रू आप कितने लाइन्स इस पे ड्रॉ कर सकते हो, क्या बता सकते हो, कितने लाइन ड्रॉ कर सकते हो, 1 या 2 या 3। जब आपके पास सिर्फ सिंगल पॉइंट दिया होता है तो इसके थ्रू आप कितने भी लाइन, इन्फिनिटी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए, एक स्ट्रेट लाइन ये हो गई, एक स्ट्रेट लाइन में ऐसे बना सकता हूँ, इसी पॉइंट के थ्रू एक स्ट्रेट लाइन में ऐसे बना सकता हूँ, 3 तो यही हो गई, चौथी में ऐसे बना सकता हूँ, 5वीं ऐसे बना सकता हूँ, 6वीं, 7वीं, 8वीं। इस पॉइंट के थ्रू मैं इन्फिनिटिव लाइन्स क्या कर सकता हूँ, ड्रॉ। जब मैं इन्फिनिटिव लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ तो उसके मतलब है कि मैं इन्फिनिटिव क्या बना सकता हूँ, इक्वेशंस बना सकता हूँ, क्योंकि एक लाइन का एक इक्वेशन होता है, 2 लाइन के 2 इक्वेशन होंगे। जैसा अभी तक आप करते आ रहे थे, ये आपके पास सिर्फ एक इक्वेशन थी तो इसकी सिर्फ एक ही लाइन बन रही थी, एक ही स्ट्रेट लाइन बननी थी ग्राफ में। तो उस प्रकार जैसे मैनी लाइन ड्रॉ होंगे तो उसके मैनी क्या होंगे, इक्वेशंस होंगे, ठीक है। तो मैंने ये आपको यहाँ पर आंसर दे दिया है कि लिखा हुआ है हाउ मैनी मोर सच लाइन्स। तो आप कितनी लाइन्स बना सकते हो, आप इन्फिनिटी लाइन्स बना सकते हो, ठीक है, वो भी अगर आपके पास सिर्फ एक सिंगल पॉइंट दिया है। और फिलहाल आपको आगे से लिखा हुआ है, ये तो आप बाद में दे देंगे, आंसर लिख देंगे। फिलहाल आपके आगे क्वेश्चन पूछा हुआ है गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन पासिस थ्रू दिस पॉइंट। आपने 2 क्या देने, इक्वेशंस देने हैं इसके, जो इसके थ्रू जाए, ठीक है। तो उसको कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पर हम सपोज में मानेंगे इक्वेशन को, ठीक है, इक्वेशन को मानेंगे। तो लीनियर इक्वेशन को कैसे मानेंगे, लेट x + y = k मानेंगे हम। इसमें 2 वेरिएबल हैं, ये अननोन नंबर है, ठीक है। इक्वेशन में क्या होना चाहिए, 2 वेरिएबल होना चाहिए। क्लियर हो गया आपके पास। तो हमने x + y = k मानना है, जिसमें k क्या है, कोई भी नंबर होगा। क्लियर हो गया। लिखेंगे बी ए लाइन। सपोज ये क्या है, लाइन है। अब देखिए आपका ये x, y होता है, x आपके पास 2 दे रखा है, y आपके पास 14। तो आपने x जगह पे 2 रखना है, y की जगह पे 14। तो रखिए, x जगह पे आपने 2 रखा, प्लस का प्लस, y की जगह पे आपने 14 रखा, = k। ये तो वैसे रहेगा। तो 14 + 2 कितना होता है, 16, यानी k की वैल्यू कितनी आ गई, 16। k की वैल्यू 16 आ गई है, तो आपने इस वाले इक्वेशन में उसको पुट कर देना है, x + y = 16। तो एक इक्वेशन आपकी हो गई, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। क्लियर हो गया आपका। बोला हुआ है 2 इक्वेशन देनी है आपने, जिसमें से फर्स्ट इक्वेशन ये हो गई है आपकी। लिखेंगे आगे, लिखेंगे x + y = 16 पासेस थ्रू 2,14, ठीक है। अब आपने सेकंड इक्वेशन बनानी है। तो इस टाइप के आपने कोई भी अपने तरफ से इक्वेशन बना सकते हैं जिसमें 2 क्या हों, वेरिएबल हों, ठीक है। आप कैसे बना सकते हैं, तो मैं एक सेकंड एग्जांपल ले रहा हूं। लेट 2x + 2y = k। कुछ भी ले लीजिए आप, यहाँ पर आप 3x + 4y लिख सकते हैं, 8x + 9y लिख सकते हैं, कुछ भी लिखिए आप। यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, 8x + y लिख सकते हैं, x + 9y लिख सकते हैं, कुछ भी लिखिए। तो इसको हमने k माना था, इसको हम k' मान लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप p, q, r, m जो भी मानना चाहते हैं मान सकते हैं। लिखेंगे b a
अनदर लाइन। सपोज ये दूसरी लाइन है। अब आपने क्या करना है, इसमें भी ये पुट कर देना है, x जगह पे 2, y की जगह पे 14, तो रखिए x की जगह पे 2 रखिए, तो 2y का वैसे रहेगा, x जगह पे आपने 2 रखा, प्लस का प्लस, 2 का 2, y की जगह पे आपने कितना रखना है 14, इक्वल्स टू k डैश। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 2 आपका 4 होता है, प्लस का प्लस, 14 2 28 होता है आपके पास, इक्वल्स टू k डैश। अब इन दोनों को जोड़िए तो आपका कितना आता है, k डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32 आ जाएगी। अब आपकी 32 आ गई है तो आपने इस इक्वेशन में पुट कर देना है जो आपने ली है, 2x प्लस 2y वैसे रहेगा, k डैश की वैल्यू कितना आ गई 32। ये आपकी क्या आ गई, सेकंड इक्वेशन आ गई है। ठीक है, और इस प्रकार के हम कितने भी क्या बना सकते हैं, इक्वेशंस बना सकते हैं। तो अभी हमें इससे बोला हुआ था कि आपने सिर्फ क्या बनाना है, 2 ही बनाने हैं, तो हमने 2 बना दिए। आगे क्वेश्चन पूछा हुआ था हाउ मैनी मोर सच लाइंस, तो आप कितने और बना सकते हैं। तो मैंने अभी आपको पता है कि अगर सिर्फ एक सिंगल पॉइंट हो तो इसमें हम मैनी क्या कर सकते हैं, लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो जब मैनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं तो उसके मैनी क्या होंगे, इक्वेशंस होंगे। ये इसका आंसर होगा। इसमें लिखेंगे देयर आर इन्फिनिटी many such line as through a point, एक पॉइंट से infinity number of straight line can be drawn। ठीक है, हम उस पर एक पॉइंट से कितने भी लाइनें बना सकते हैं। यहाँ पे एक और पॉइंट लिख सकते हैं, 2x प्लस 2y इक्वल्स 32 पासिंग थ्रू 2,14। ठीक है, जो ये आपकी क्वेश्चन है ये किससे जाएगी, 2,14 से होते हुए जाएगी। वी आर गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एंड योर क्वेश्चन नंबर 4 इज द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज अ फॉलोइंग। सिटी में जो टैक्सी का किराया है वो इस प्रकार है। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, पहले किलोमीटर, द फेयर इज 8 रुपये, 8 रुपये है, पहले किलोमीटर पे 8 रुपये पड़ते हैं। एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज 5 रुपये पर किलोमीटर। उसके बाद जब 1 किलोमीटर के बाद दूसरा किलोमीटर स्टार्ट होता है तब 5 रुपये पड़ना स्टार्ट हो जाता है, प्रत्येक आगे वाले किलोमीटर के लिए 5 रुपये। ठीक है, सपोज गौचर से लेकर यहाँ पे एक जगह ले लेते हैं हम, गौचर से लेकर कमेड़ा के बीच 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो 1 किलोमीटर तक तो 8 रुपये पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जितने भी किलोमीटर आएंगे बीच में उन सबका 5 रुपये पड़ता जाएगा। ठीक है, प्रत्येक किलोमीटर का आगे 5 रुपये पड़ता जाएगा। ठीक है, इस प्रकार एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। लिखा हुआ है टेकिंग द डिस्टेंस कवर इज 8 किलोमीटर। डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना लो, x किलोमीटर ले लो, एंड टोटल फेयर एज y रुपीज, और उसका किराया कितना ले लो, टोटल में y रुपये ले लो। राइट ए लीनियर इक्वेशन, आपने एक लीनियर इक्वेशन बनानी है फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। एक क्या बनानी है, लीनियर इक्वेशन बनानी है और उसका क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो जो हमारे पास दिया हुआ है उसको हम सबसे पुटअप कर देंगे। तो हमारे पास दिया हुआ है कि डिस्टेंस कवर इज x किलोमीटर, लिखेंगे डिस्टेंस इक्वल्स टू x किलोमीटर एंड टोटल, जो टोटल किराया कितना है y। ठीक है, एंड गिवन, और हमें क्या दे रखा है, फर्स्ट किलोमीटर चार्ज कितना दे रखा है, 8 रुपये। पहले किलोमीटर पे 8 रुपये पड़ता है, उसके बाद के किलोमीटर पे कितना पड़ेगा, 5 रुपये। लिखेंगे एंड सब्सिक्वेंट डिस्टेंस चार्ज इक्वल्स टू कितना दे रखा है, 5 रुपये पड़ता है। जो सब्सिक्वेंट डिस्टेंस है, यानी कि सपोज x किलोमीटर अगर आपकी गाड़ी चलती है उसमें से आपने 1 किलोमीटर माइनस कर देना है। ठीक है, 1 किलोमीटर हमने माइनस क्यों किया, क्योंकि पहले किलोमीटर के सिर्फ 8 रुपये पड़ते हैं, तो हमने टोटल डिस्टेंस में से 1 किलोमीटर माइनस कर दिया, उसका किराया कितना है, 5 रुपये। आप इसको क्लियरली समझ लीजिए। यहाँ पर मैंने x-1 क्यों किया, सब्सिक्वेंट डिस्टेंस को मैंने x-1 क्यों माना, क्योंकि बोला गया है पहले किलोमीटर पे चार्ज तो 8 रुपये है, उसके बाद के चार्ज प्रत्येक किलोमीटर पे 5 रुपये है। ठीक है, पर किलोमीटर पे कितना चार्ज है, 5 रुपये है, तो उसमें से हमने पहले वाला किलोमीटर को माइनस कर दिया। सपोज आप 10 किलोमीटर चल रहे हैं तो उसमें से हमने 1 किलोमीटर माइनस कर दिया है, तो 9 किलोमीटर,
ठीक है, क्योंकि 1 किलोमीटर का तो आपको 8 रुपये पड़ रहा है। उसके बाद जितने किलोमीटर बच गए उसके कितने रुपये पड़ रहे हैं, 5 रुपये पड़ रहे हैं। ठीक है, इसलिए हमने इसमें से एक क्या कर दिया, माइनस कर दिया। इस एग्जाम्पल को आप एक बार गौर से देखिए, क्योंकि हमने माइनस, सपोज आपकी गाड़ी 10 किलोमीटर चल रही है, मैंने कहा कि पहले किलोमीटर के मैं आपसे 8 रुपये लूंगा, उसके बाद के किलोमीटर के मैं आपसे 5 रुपये लूंगा। तो उस 10 में से एक माइनस कीजिए तो 9 किलोमीटर बचते हैं। तो 1 किलोमीटर के आपको 8 रुपये पड़ते हैं, बाकी बचे हुए 9 किलोमीटर का आपको 5 रुपये पड़ते हैं। तो आप बता सकते हैं आपको टोटल कितने रुपये पड़ेगा 10 किलोमीटर जाने के। तो 1 किलोमीटर के 8 रुपये प्लस बचे हुए कितने हो गए, 9 5 जा 45, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो आपको उतना रुपये चार्ज होगा। इसलिए हमने यहाँ पे टोटल में से 1 किलोमीटर क्या कर दिया, माइनस। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन ने कहा है कि अगर आपको y रुपीज़ पड़ता है और आपकी गाड़ी x किलोमीटर चलती है, सॉरी क्वेश्चन में लिखा है कि अगर आपके पास y रुपये पड़ता है टोटल, तो इसका मतलब पहले किलोमीटर, ठीक है, पहले किलोमीटर का कितना चार्ज, यहाँ लिखेंगे फर्स्ट किलोमीटर फेयर प्लस लेफ्ट किलोमीटर फेयर। अब देखिए फर्स्ट किलोमीटर फेयर कितना है, 8 रुपये पड़ता है आपको, क्योंकि हम रुपीज़ की बात कर रहे हैं। ठीक है, टोटल रुपीज़ की बात कर रहे हैं, टोटल रुपीज़ y रुपये पड़ेगा आपको। तो पहले किलोमीटर का आपको 8 रुपये चार्ज होगा, प्लस उसका लेफ्ट किलोमीटर कितना बचा आपके पास, x-1 बच गया। इसका कितना चार्ज पड़ रहा है, 5 रुपये चार्ज पड़ रहा है। ठीक है, प्रत्येक किलोमीटर के। तो इस टाइप की आपकी क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी। एक बार दोबारा समझिए। तो फर्स्ट किलोमीटर के आपको कितने रुपये चार्ज पड़ रहा है, 8 रुपये पड़ रहा है। उसके बाद के जो किलोमीटर बच जाएंगे उसे कितने रुपये चार्ज पड़ रहा है, 5। तो आपके पास कितने किलोमीटर बच गए थे, x-1, तो उसका कितना चार्ज पड़ रहा है, 5 रुपये। ठीक है, तो इस टाइप के आपकी क्या बन गए, इक्वेशन। इन दोनों को जोड़िए तो आपके पास टोटल रुपीज़ आएगी, जैसे हमने किया है। टोटल रुपीज़ कैसे पता लगा हमें, जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तभी हमें पता चलेगा 10 किलोमीटर का कितना रुपये हमें पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर y क्या आएगा, 8 का 8 प्लस का प्लस, ये 5 आ रहा है, इसका मतलब 5 इसके साथ इंटू है, 5 इस नंबर के साथ इंटू है। तो कीजिए 5 को x इंटू करिए, 5x आएगा, माइनस का माइनस, 5 को 1 से इंटू कीजिए तो 5 आ जाएगा। नाउ यू सॉल्व दिस। अब ये नंबर है, ये भी नंबर है, तो नंबर सॉल्व होते हैं, आपको पता ही है। तो 8 और 5 को सॉल्व कीजिए तो प्लस माइनस का होता है माइनस, और 8 में से आपका 5 माइनस कीजिए तो आपका बच जाता है 3, प्लस का प्लस 5x का 5x। तो ये आपकी क्या बन गई, लीनियर इक्वेशन। तो आपको कहा था कि आपने क्या बनाना है, लीनियर इक्वेशन बनानी है। फॉर दिस इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन के आपने इस प्रकार की लीनियर इक्वेशन बना दी है। एंड देन आपने क्या करना है, ड्रॉ इट्स ग्राफ। अब आपने इसका ग्राफ बनाना है। तो मैंने आपको ग्राफ बनाना सिखाया है। यहाँ पर आपको y की वैल्यू निकालनी थी, यहाँ पर आपकी y की वैल्यू पहले से निकली हुई है, तो आपने इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करनी है। ठीक है, और आप सीधा एक टेबल बनाएंगे। अब आपने क्या करना है, इस इक्वेशन में x जगह पे कोई भी नंबर पुट कर देना है। सपोज x जगह पे हम 1 रख रहे हैं, तो ये आपकी इक्वेशन है, इसमें 1 रख के देखिए। तो ये आपकी इक्वेशन थी, इसमें आप y की वैल्यू निकालेंगे, x जगह पे 1 रखेंगे तो 3 का 3 प्लस का प्लस 5 का 5, x जगह पे आप 1 रख रहे हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी, 3 का 3 हो जाएगा, प्लस का प्लस 5 1 जा 5, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 5 6 7 8। तो y की वैल्यू 8 आ रही है जब x जगह पे 1 रख रहे हैं। अब x जगह पे आप सपोज 2 रख रहे हैं तो रखिए, x जगह पे आपने 2 रख दिया, यहाँ पे 2 रख दिया, तो 5 2 आपका होता है 10, और 10 प्लस 3 13, तो आपको ये आ रहा है 13। ठीक है, नाउ वी गेट, हम क्या मिलेगा हमें, एक पॉइंट ये इसको a मानिए, इसको b मानिए, 1,8 एंड b क्या मिल गया 2,13। अब इसको शायद से आप ग्राफ बना सकते हैं। अब देखिए दोनों प्लस में है, ये दोनों प्लस में, ये भी दोनों प्लस में है, तो ये किस क्वाड्रेंट बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये भी किस क्वाड्रेंट बनेगा, फर्स्ट। इसलिए हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही ड्रॉ करेंगे। इस प्रकार से आपका ग्राफ बन जाएगा। यहाँ पर हमने सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट ही बनाया है, क्योंकि हमें उसकी जरूरत थी, हमें सेकंड थर्ड फोर्थ की जरूरत नहीं है, इसलिए हमने उसको नहीं बनाया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने क्या दिखाना है, 1,8। आपने x में 1 देखना है, y में 8। तो ये आपका x एक्सिस है, इसमें आपने 1 देखना है, ये आपका 1 है, और y में आपने 8 देखना है, ये आपका 8 है। इसको आगे बढ़ाएंगे, इस 1 वाले को भी आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट पॉइंट मिल गया है a, क्या मिला आपका पास 1,8। एंड योर सेकंड पॉइंट इज दिस b, क्या है, आपने x में 2 देखना है, y में 13। तो ये आपका एक्सिस है, इसमें आपने 2 देखना है ये वाला, और y में देखना है आपने 13, ये 13। तो यहाँ पर मिल जाएगा, 13 को आगे बढ़ाएंगे और 2 को भी आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ मिल जाएगा, ये आपका कहलाएगा b पॉइंट्स 2,13। अब आपने क्या करना है,
इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है, स्ट्रेट लाइन वो आपकी बन जाएगी। इस प्रकार ये लाइन ड्रॉ होगी और ये लाइन किस इक्वेशन से मिली है? ये इक्वेशन थी आपकी y इक्वल्स टू 3 प्लस 5x की। क्लियर हो गया? यहाँ पर आप इसको तरीके से भी लिख सकते हैं, y को y रहने दीजिए, इक्वल को इक्वल, इस 3 को बाद में, इस 5x को पहले लिख सकते हैं, इस टाइप से भी लिख सकते हैं। ठीक है, 5x को पहले, 3 को बाद में, और सॉल्व करके आपको मिलेंगे ये पॉइंट्स। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।